देशहित में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में आरएसएस की शाखा चलेगी तो कट्टरपंथियों का पत्थर चलेगा? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि लखनऊ के एक मंदिर परिसर में संघ की शाखा के दौरान पत्थरबाजी की गई। पत्थर फेंकने वाले तो बेनकाब हो गए, लेकिन जिस पर पत्थरबाजी करवाने का आरोप है उसे जी न्यूज आज बेनकाब करने वाला है। जी हां, उस शख्स का नाम है जमाल अहमद खान उर्फ जमाल दारोगा। पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जब हमारी टीम जमाल दारोगा के घर पहुंची तो क्या हुआ। अब तक आपने रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होते हुए देखी होगी, दुर्गा भक्तों पर पत्थर बरसते देखे होंगे। बिहार से बंगाल तक पत्थरबाजों के उत्पात की कई तस्वीरें आपने पिछले कुछ समय में देखी होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, जहां से बीजेपी की सरकार चलती है, वहां पत्थर चले और वो भी उस जगह पर जहां आरएसएस की शाखा लगती है, तो मामला यकीनन बड़ा है। हम आपको स्पॉट की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर 27 जुलाई के दिन अगर बात करें तो शाम का वक्त था और यहां पर शाखा चल रही थी। और शाखा के दौरान जब यहां पर शाखा में मौजूद लोग शाखा को संचालित कर रहे थे, उसी दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि पथराव हुआ। और न सिर्फ पथराव हुआ, बल्कि जो पथराव करने वाले लोग थे उन्होंने धमकी दी कि शाखा नहीं लगाने देंगे। अब सवाल है, संघ की शाखा पर पत्थरबाजी किसने की? क्या आरएसएस शाखा पर पत्थरबाजी के पीछे जमाल दारोगा है? अब ये जमाल दारोगा कौन है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको लखनऊ के चिन्हट इलाके में छोहरिया माता मंदिर से सटी इस इमारत पर नजर बनानी होगी। ये घर जमाल दारोगा का है। जमाल नाम के साथ दारोगा इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो पहले दारोगा था, अब रिटायर्ड होकर यहीं रह रहा है। अब पूरी कहानी को शुरू से समझिए। इसी छोहरिया माता मंदिर में 27 जुलाई को शाम 6 बजे पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी उस समय हुई थी जब संघ की शाखा चल रही थी। शाखा संचालक लाला बाबा का दावा है कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने अंदर घुसकर भगवा झंडे पर कचरा फेंका। विरोध करने पर वो परिसर से चले तो गए, लेकिन उसके तुरंत बाद बाहर से पत्थर फेंकने लगे। लाला बाबा के मुताबिक मुस्लिम लड़के जमाल दारोगा के कहने पर ही पत्थरबाजी करते हैं और मंदिर परिसर में जानबूझकर हड्डियां फेंकते हैं। इसके पीछे जो वजह है, ये देखिए सामने आप मकान देख रहे हैं, रिटायर्ड दारोगा है, जमाल है। ये सारा इसकी वजह से सब इस मंदिर के अंदर सारी व्यवस्था है। चिन्हट के जो लोकल मुसलमान है वो सब हमारे साथ। और चीज जानना चाहेंगे, इसके पहले कभी यहाँ पर इस तरह का माहौल, कभी किसी ने धमकी देने का प्रयास किया? कभी नहीं, देखिए पीछे सब चारों तरफ मुसलमान बसे हुए हैं, लेकिन अब कुछ जिनके दिमाग में खुराफात है, हड्डी फेंकना और ये करना, लेकिन हम उसको कोऑपरेट करते गए। लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाता है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर है, तो फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पथराव किए, अब ये बर्दाश्त के बाहर था। मंदिर के आसपास मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन मंदिर में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ रहने वाले मुसलमान काफी सहयोग करते हैं। लेकिन जमाल दारोगा जैसे गिने चुने लोग ही तनाव बढ़ाने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि जमाल दारोगा मंदिर परिसर की जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए उसकी कोशिश है कि मंदिर परिसर से किसी तरह संघ की शाखा बंद कराए और उसके बाद यहाँ कब्जा जमाया जाए। पूरा मामला अब पुलिस में है। पत्थरबाजों की ग्रुप की अगुवाई कर रहे शाकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जमाल दारोगा की तरफ से आरोपों पर सफाई आनी बाकी है, लेकिन सियासी दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सरकार काम कर रही है, लोकल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन। जब आप समुदाय की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आप खुद आरएसएस से प्रेरित लगते हैं या प्रायोजित लगते हैं। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी जाति और धर्म देख करके कार्रवाई ना करके ये देखना चाहिए कि वो अपराधी का अपराध कैसा है। इस पूरे मामले की तफ्तीश के साथ एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और अब इस पूरे मसले से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति बचने नहीं पाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो लोग संघ की शाखा में यहां पर आ रहे थे, उनमें अपनी सुरक्षा की आशंका भी है। इसके साथ ही
अगर बात करें तो इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, लखनऊ। चलिए और अब आपको दिखाते हैं उस जमाल दारोगा के घर जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो कैसे दरवाजे बंद कर लिए गए। जब संघ की शाखा यहां पर लगाई जा रही थी उस दौरान यहां पर पत्थर चले और पत्थर चलने के बाद इस पूरे मामले को लेकर अब एक और कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है और उस कड़ी में ये घर सामने आ रहा है। जो इस पूरे परिसर के केयरटेकर हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस घर के रहने वाले एक शख्स की शह पर ये पथराव हुआ और आप देखिए यहाँ पर ये घर है और इस घर पे हम पहुँचे हैं और जो इस घर के रहने वाले लोग हैं उनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर जो आरोप हैं उन लोगों के खिलाफ उस पर उन लोगों का क्या कहना है। जमाल अहमद खान सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। मैम आपके घर पे कोई है? कोई नहीं है। हम आपसे बातचीत कर सकते हैं? मैं जी न्यूज़ से हूँ। जिस तरह का यहाँ पर पथराव हुआ, पथराव के बाद आरोप ये लगाए जा रहे हैं मैम, आप सामने आ सकती हैं। आरोप लग रहे हैं मैम कि यहाँ पर भी जो व्यक्ति हैं उनकी शह पर पथराव हुआ है, आपका कुछ कहना है इस पर? मैम बाहर आके आप बात कर सकते हैं। जमाल अहमद खान साहब हैं क्या घर में? अभी घर में सिर्फ महिलाएं हैं और वो महिलाएं बात नहीं करना चाह रही हैं। जी न्यूज़।